अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो अपने एक भाई का नॉर्थ मैकडोनिया का आपको वीज़ा दिखाना चाहता था, जिसका हमारे पास में पहला बढ़िया रिजल्ट आ चुका है। नॉर्थ मैकडोनिया के अंदर आपको दिलवाएंगे सैलरी 800 यूरो। इसके अंदर दोस्तों आपका सबसे बड़ा जो शंका का जो ये मैंने कांटा है ना, वो काट ही दिया यहाँ पर, क्योंकि देखो इस समय त्योहारों वाले सीज़न के अंदर मैं कुछ आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर देखो आपको मैं इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में पे आफ्टर वीज़ा करके दूंगा। अब देखिए टेक्निकली दोस्तों, देखिए मैं वर्चुअली काम करता हूँ, आपको भी ये बात समझ में आती है। अब ऐसे में देखो आपका काम हो जाएगा। कई लोग हैं वो क्या करते हैं, काम करवा लेते हैं और जब बाद में उनको सर्विस चार्जेस या फिर जो खर्चा लगा है पूरे प्रोसेस के ऊपर वो देने के लिए बारी आती है ना, तो पैसा देने का उनका जी नहीं करता। तो इसी के लिए इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, जिसके अंदर जब आप कॉल बनाएंगे तो मैं उसके बाद में आपको बताऊंगा कि क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके तहत आप मेरे साथ में इस कंडीशन के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, बात करते हैं नॉर्थ मैकडोनिया। बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, 800 यूरो के अंदर आपको सैलरी। इसके अंदर आपको जो है हम कोशिश करेंगे 800 से लेके 1000 यूरो तक सैलरी दिलवाने की। ठीक है, इसके बाद अब इसके अंदर जो जॉब्स हैं वो प्राइमरीली जो है प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, वेयर हाउसेस के अंदर, कपड़े के कारखाने, रबड़ फैक्ट्री, या फिर हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा पैकिंग जॉब्स के लिए कि जो बंदे पैकिंग का काम जानते हों या जिन्होंने कभी वेयर हाउस में काम किया हो, तो उनकी ज़रूरत है, वो इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एक्सेप्टेड है। इसके अंदर पूरी डिटेल्स आपको बताता हूँ, क्या वर्क वीज़ा का प्रोसेस रहेगा, आपका कितना समय लगेगा, एज लिमिट क्या है। वीडियो को लाइक करना है। इस तरह के कंटेंट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो मैं वीडियो डालूँ आप तक वो पहुँच जाए, आपकी फीड में वो शो हो। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है ताकि वीडियो सब तक पहुंचे। शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाइयों के साथ में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर पाएंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, लिंक पे आपने क्लिक करना है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मेरी खुल जाएगी। इसके अलावा नॉर्थ मैकडोनिया में या फिर किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए आपने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हमसे काम करवाना हो, ठीक है, वर्क वीज़ा के रिलेटेड, हम आपकी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे आपको, जिसके अंदर हमारी आपको पूरी पूरी हेल्प मिलेगी। उसके लिए आप मेरे साथ में कॉल बना सकते हैं। करियर कंसल्टिंग के लिए भी मैं आपको गाइड कर सकता हूं। कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा, कमेंट्स के अंदर मैंने दिया हुआ है, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने दिए हुए निर्धारित टाइम और डेट के अनुसार अपने टाइम जोन, अपनी होम कंट्री के हिसाब से आपने जो है कॉल बनानी है और उसी टाइम पर ज्वाइन करना है गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं तो उससे आपके भाई को अच्छा काम करने के लिए और ताकत और प्रेरणा मिलती है। थैंक यू वेरी मच। अब आप बोलेंगे हैरी भाई नॉर्थ मैकडोनिया है कहाँ, भाई एशिया में है, कहाँ है भाई, कहाँ आप जो है कहाँ का बता रहे हो उनको। तो ये देखो, नॉर्थ मैकडोनिया ऐसी कंट्री है जिसका जो बॉर्डर है आपके सामने शेंगन कंट्रीज के साथ में जो है अलाइन करता है। बुल्गारिया शेंगन कंट्री है, साथ में यहाँ पे सर्बिया है, अल्बानिया, नीचे ग्रीस है ना। तो नॉर्थ मैकडोनिया एक साइज के मुकाबले से कोई छोटी कंट्री नहीं है, काफ़ी अच्छी कंट्री है दोस्तों, और इसके अंदर आपको जाने का काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बताता हूँ कैसे। नॉर्थ मैकडोनिया का जो वीज़ा प्रोसेस है आपको ऑलरेडी समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप अगर अप्लाई करें तो आपको इसकी जानकारी हो। अच्छा, इसके अंदर एज लिमिट ना यार देखो, कोई भाई जैसे अगर मान लो 45 साल की उम्र का भी है वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर जो कभी नहीं जा पाया और उसकी तमन्ना है कि वो जाके काम करे यूरोप में, तो ज़रूर ये ऑप्शन उनके लिए बिल्कुल बेहतरीन है। इसके अंदर स्टिकर वीज़ा आपको मिलता है। तकरीबन 3 महीने का रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, क्योंकि इसमें 3 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट आपको सरकार की तरफ से इशू करवाया जाता है। पहली चीज़, एम्प्लॉयर जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा उसका रिन्यूअल होगा, ठीक है, विद सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब अगर आप वहाँ पे जाते हो, आप ढंग से काम करोगे, क्योंकि एम्प्लॉयर पहले प्रोबेशन पीरियड पे आपको रखेगा और टेस्ट करेगा। कई लोग होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ, मेरी बात का बुरा मत मानना, अब ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि ये छोटी छोटी कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं बाहर जाकर ना, ये जो यूरोप के बाहर है, कोई ना कोई डोंकी वाला रास्ता हम अपना के जो है किसी तरीके से यूरोप में एंट्री ले लें। बिल्कुल गलत। क्योंकि एंट्री एग्जिट सिस्टम के बाद में पहली चीज़ ये, आप इस मंसूबे में अपने कभी कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू हो चुका है, उसके लिए आप अगर ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं किसी कंट्री में जाके, शेंगन कंट्री में रेजिडेंसी लेने के लिए, जैसे कि मान लीजिए स्पेन के अंदर से पेड्रोनमेंट का प्रोसेस होता है, आपको बहुत सारे भाइयों को पता ही होगा कि ऐसे स्पेन में पेपर पहले जैसे पुर्तगाल में बन जाते थे, स्पेन में जो है पेपर ऐसे इस तरह से बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए एंट्री एग्जिट सिस्टम में जब आदमी एंट्री करने की कोशिश करेगा तो पहले क्रिमिनल एक्ट के तहत वो जो है बुक हो जाएगा और उसको 21 दिन का जो है डिटेंशन पीरियड के तहत उनको जो रेड नोटिस मिल जाएगा, कंट्री आउट करनी है आपको। तो खैर, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग ऐसा सोचते हैं। तो इस मेंटालिटी से मत आना यूरोप भाई, है ना। आपको यूरोप अगर शेंगन कंट्री आना है तो शेंगन कंट्री के लिए अप्लाई करो। अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई कर करके थक चुके हो और आप जैसे कोई और ऐसी नेशनलिटी से बिलोंग करते हो जैसे वीज़ा लगने का चांस काफ़ी कम है, देन दिस ऑप्शन इज़ फॉर यू, नॉर्थ मैकडोनिया। इसके अंदर दोस्तों अगर आप इंडिया में अपनी होम कंट्री में, या फिर अगर आप कोई
जैसे मान लो कोई जॉब करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या कोई प्रोफेसर हो, कोई बहुत, ये उन रोल्स के लिए नहीं है। अगर आप स्किल्ड प्रोफेशनल हो तो मेरा मानना ये है कि आप सिर्फ बाहर जाने के लिए मत करो, है ना। हाँ, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए आप कर सकते हो। ये लेबर जॉब्स आपसे होंगी नहीं, ये बहुत हार्ड जॉब्स होती हैं, है ना। अगर आप कहीं ऑफिस में बैठ के काम करते हो, ये आपके बस की बात नहीं है। हाँ, अगर आप करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप कहीं पे ट्रायल पे भी जाके देखो कि कितना हार्ड काम होता है। अभी मेरे को एक भाई का जो है अपना आज एक टेक्स्ट आया था, जर्मनी में बेचारा चांसन करते अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करके गया हुआ था, वहाँ जाके 14 घंटे काम कर रहा है और 800 यूरो की सिर्फ सैलरी उसे मिल रही है। मुझे नहीं पता किस हिसाब से कर रहा है, मेरे को मालूम नहीं कि लीगल है इलीगल है, वो कैसे कर रहा है, उसकी मेरे उसके बाद उससे बात नहीं हुई, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल तरीका जो है ना गलत है। जो लोग भी ऐसा करते हैं, एम्प्लॉयर भी ऐसा करते हैं, मैं मानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन इस चीज़ की एक्सप्लॉयटेशन होती है। लेकिन भाई आप ये चीज़ देखो कि भाई परेशान हो गया, कहता मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में करता था जॉब, उसके लिए मुझे जॉब आप दिलवाइए। मैं कहाँ से दिलवा दूँ भाई, है ना। मैं तो बोला भाई दिस इज़ द रियल वर्ल्ड, ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर आपको यूरोप या फिर कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज़ में अगर आपको अपनी स्टार्टिंग करनी है, विदेश में स्टार्टिंग करनी है, आपको दोस्तों ऐसी हार्ड जॉब्स करनी ही पड़ेंगी। अगर आप वो नहीं कर सकते तो बेटर है कि आप ख्वाब छोड़ दो, फिर आप दुबई वगैरह के बारे में सोचो। वहाँ जाके आपको आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर आपके जो भी आप बेसिकली फील्ड से बिलोंग करते हो, आईटी की फील्ड या किसी भी फील्ड से, तो वहाँ पे आपको जॉब इजीली मिल सकती है, कोई भी लैंग्वेज का भी आपको इशू नहीं आएगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अप्लाई करने के लिए आपको मेरे साथ में एक कॉल बनानी है, ठीक है, जिसका कमेंट्स में आपको जो है लिंक मिलेगा। सबसे ऊपर वाला कमेंट मेरा है, आपने जब कॉल बनानी है मेरे साथ में बुक करके, आपके टाइम पर मैं गूगल मीटिंग ऐप पर आकर आपको समझाऊंगा कि आपकी कंट्री के हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन जनरल ओवरव्यू, आपका पासपोर्ट कॉपी, एक अपडेटेड सीवी चाहिए होगा, वेयर हाउस में एक्सपीरियंस है तो काफ़ी कारगर साबित होगा। एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि देखो एम्प्लॉयर को ये चाहिए होता है कि कोई बंदा मेरे पास टिक के काम करे, ये नहीं कि वो इसी चक्कर में आया है कि वो दूसरी कंट्री में टाप के जाए, है ना। तो वो करना भी मत गलती, अगर आप अप्लाई कर भी रहे हो और मुझे नहीं बताते तो वो करना भी मत गलती, है ना। मैं आपको इस चीज़ के बारे में वार्न कर रहा हूँ। अच्छा जी, अगर आप ढंग से काम करते हो 3 महीने बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली रिन्यूएबल एक्सटेंडेबल होगा, ये पक्की बात है। बाकी आप ओवर टाइम भी कर सकते हो वहाँ पर, अगर आप एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करो, एम्प्लॉयर बहुत अच्छे हैं आपके लिए भाई, जो भी आप बोलोगे आपके लिए करके देंगे, अगर आप काम करने वाले बंदे हो। इसके अंदर एज का बता दिया, कोई फैक्टर नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका क्लियर होना चाहिए, आपकी कंट्री के अंदर एक पीसीसी आपकी लगेगी। जब वीज़ा अप्लाई करना होगा, स्टिकर वीज़ा मिलता है एम्बेसी से, जिसके लिए वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयर एक रिक्वेस्ट करते हैं, एम्बेसी अपने हिसाब से कोटा बेसिस पे अपॉइंटमेंट आपको एलोकेट करके देती है, जिसमें आपने एम्बेसी में प्रेजेंट होकर उसके बाद आपका अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू आपने क्लियर करना है, छोटा मोटा सा जस्ट एक फॉर्मेलिटी। उसके बाद में आपने अपना वीज़ा पासपोर्ट देना वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। अब इसके अंदर एक चीज़ है कि मैनुअल अपॉइंटमेंट भी कभी कभी बुक करनी पड़ जाती है। तो अगर आपकी होम कंट्री के अंदर नॉर्थ मैकडोनिया की एम्बेसी ना हो तो हो सकता है कि आपको दूसरी कंट्री में जाके भी अप्लाई करना पड़े। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये 2-4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है आपने। पहली चीज़ कि आपको मैनुअल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ सकती है, जिसकी हमारी कोई गारंटी या जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि हम आपको यहाँ पे कोई वीज़ा की गारंटी नहीं देते हैं, है ना। आपको मालूम है कि मेरा काम है डॉक्यूमेंट सर्विसेज, जिसके लिए मैं आपको एम्प्लॉयर से कनेक्ट करता हूँ, रिक्रूटिंग पार्टनर से, और साथ में आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। वीज़ा आपको ज़रूर मिलता है, नो प्रॉब्लम। अगर आप सब कुछ सही करेंगे तो एम्बेसी आपको वीज़ा देगी। इसके अलावा आपका कोई भी ऐसा डाउट हो तो वो आप मेरे से कॉल पे पूछ सकते हैं। नॉर्थ मैकडोनिया की एम्बेसी नहीं है तो आपको साथ वाली कंट्री में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आपकी नियरेस्ट कंट्री होगी, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप इंडिया से हैं या फिर कोई और कंट्री से हैं, अगर आप गल्फ में कहीं काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, अप्लाई आप कर सकते हैं मेरे साथ में बिल्कुल बेहिचक। बाकी प्रोसेस टाइम की बात करें तो इसमें आपका प्रोसेस टाइम दोस्तों केवल 2 से ढाई महीने, मेरे ख्याल से ज़्यादा, हद से ज़्यादा अगर लगेगा भी तो 3 महीने, ये बहुत ही ईजिली काम हो जाते हैं। अगर आप फंसे हुए हैं कि गल्फ कंट्री से निकलना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, बहुत ही बढ़िया आपके लिए चांस है, काम करने वाला आदमी चाहिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को इस तरह कंटेंट के लिए। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर पाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और कॉल बनाने का लिंक भी आपको कमेंट्स में दिया हुआ है, क्लिक करना है सबसे पहले वाले कमेंट में, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है दोस्तों। और जब आप चैनल पे आते हैं तो मेक श्योर चैनल पूरा एक बार चेक कर लो यार, ठीक है। ऐसे ही आड़े टेढ़े कमेंट मत करो, एक बार चैनल चेक करो, उसके बाद पता लगे काम क्या है हमारा, ठीक है। उसके बाद में आप जो है भाई डिसाइड करो कि हाँ जी भाई मुझे फॉलो करना है, आपने कॉल बनानी है, या क्या आपका आगे आपने और विचार करना है, फॉलो करके देखना है क्या हमारा काम है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर मैं किसी की भी इस तरह से आइडेंटिटी शेयर नहीं कर सकता हूँ। अगर आप कुछ देखना समय ना होता है, नो प्रॉब्लम, आप आड़े टेढ़े कमेंट करने के बजाय आप जो है कॉल बनाएं, सीरियस हैं, कॉल बनाएं, मुझे बोलें
कि हाँ जी हरी भाई हमें देखना है, आप मुझे दिखाइए वर्क परमिट्स क्या कौन से वर्क परमिट्स आपने अप्लाई किए थे, क्या डॉक्यूमेंट आया, किसी का रिजल्ट आया, वीज़ा आया, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे डालता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल बता दिया तरीका आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।